दो अहम बदलावों के बारे में आज आपके लिए जानना जरूरी है एमसीडी चुनाव के लिहाज से। पहला तो ये कि 3 नगर निगम होते थे, तीनों नगर निगम का अलग अलग चुनाव होता था, लेकिन परिसीमन हुआ और उसके बाद नॉर्थ, साउथ और ईस्ट दिल्ली नगर निगम को मिलाकर एक नगर निगम बना दिया गया, जिसे हम और आप एमसीडी के नाम से जानते हैं। दिल्ली में एक एमसीडी बनने के बाद ये पहला चुनाव है। पहले तीनों नगर निगम मिलाकर 272 वार्ड हुआ करते थे, लेकिन अब इस एकीकरण के बाद अब वार्ड की संख्या हो गई है 250, यानी 272 से 250। और हम आपको ये बता रहे हैं कि थोड़ी देर पहले, करीब 6 मिनट पहले, इन 250 वार्ड पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला करीब 1.5 करोड़ वोटर कर रहे हैं। और आपको ये भी बता रहे हैं कि एक तरफ बाजार बंद है और दूसरी तरफ वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। जी न्यूज पर हम आपसे ये कहते हैं कि हम आपको सिर्फ खबर दिखाते नहीं, खबर के ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इन्हें भी समझाते हैं, तो आप रहिए जी न्यूज के साथ, क्योंकि ना आपसे कोई तस्वीर छूटेगी और ना ही कोई जानकारी छूटेगी। मेरे कई सहयोगी इस वक्त आपको ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं। शिवांगी ठाकुर दिल्ली के यमुना विहार से हमारे साथ हैं, कृष्णा नगर से प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं, डिफेंस कॉलोनी से आदित्य प्रताप सिंह, जनकपुरी से अनुष्का गर्ग, मटियाला से शुभांग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं, जो अपडेट्स इस वोटिंग से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचा रहे हैं। शिवांगी ठाकुर, सबसे पहले आप जहां पर खड़ी हैं वहां पर वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला क्या शुरू हो चुका है, और साथ ही कितना उत्साह वोटर में इस वक्त दिखाई दे रहा है? क्योंकि कैंपेन की अगर बात की जाए तो काफी वार पलटवार हुआ। बीजेपी रही हो, आम आदमी पार्टी रही हो, कांग्रेस पार्टी जो कि ग्राउंड तलाश रही है, इस वक्त काफी तल्खी देखी गई कैंपेन में। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अदिति। और सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, यमुना विहार में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और देखिए किस तरह से वोटिंग अब शुरू हो गई है। तमाम वोटर्स अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ पर लाइन में खड़े थे, सब अंदर वोट डालने गए हैं। और हमारे साथ पहली वोटर जिन्होंने इस पोलिंग बूथ पर मतदान किया है वो है, क्या नाम है आपका? प्रतिभा। तो आपने वोट डाल दिया, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। सुबह सुबह आप, आज वीकेंड है फिर भी आप लोग तैयार होकर यहाँ पोलिंग बूथ पर पहुँच गए, क्यों इतना उत्साह क्यों है? वोटिंग अपना राइट है, तो हम इसके लिए इसीलिए आए हैं कि मॉर्निंग में डाल दो। लेकिन बहुत सारे लोग लेजी भी हो जाते हैं कि हॉलीडे है, आराम से जाएंगे। आप सबसे पहले सुबह सुबह आ गए हैं। एक्चुअली मेरी भी ड्यूटी है, इलेक्शन ड्यूटी ही है, तो मैं अपना वोट कास्ट करके अपनी इलेक्शन ड्यूटी में जाना है। किन मुद्दों पर वोट डाला है आज आपने? अपने आई एम अ टीचर, सो मैं अपना टीचिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड ही वोट डालकर आई हूँ कि मेरे टीचिंग एनवायरनमेंट में, अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ अपग्रेडेशन हो जाएगा। सो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये पहली वोटर है और इनकी भी ड्यूटी है, इसलिए हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजामात यहाँ पर कर दिए गए हैं। और 8 बजते ही देखिए, सबसे बड़ी बात अदिति, काबिले तारीफ है कि दिल्ली के लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और पोलिंग बूथ पर पहले पहुँच रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं रेडी थे वो कई लोग वापस लौटे हैं, फिर डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं। तो बहुत सारे लोग अभी भी भीतर है। वोट डालकर आ गए। सर आप दिखाइए, दर्शकों को एक बार देखना चाहेंगे अंदर। ओके। तो देखिए ऐसे तमाम लोग हैं। अब एक बुजुर्ग है, उनसे भी बातचीत करते हैं। अंकल, आपने वोट डाल दिया? जी डाल दिया, बिल्कुल। दिखाइए दर्शकों को। हेलो जी। किन मुद्दों पर वोट डाला इस बार आपने? सफाई और करिए काम। जी ठीक है। सफाई सबसे बड़ा मुद्दा। हाँ, सफाई। देखिए और भी वोटर्स हैं, जरा बात करते हैं। बहुत खुश लग रहे हैं आप। हाँ जी, बिल्कुल खुश है। किन मुद्दों पर वोट डाल कर आए? वोट ये है जो देशभक्त है उसको वोट डाल गए हैं। और ये बताइए, भीतर और भी वोटर्स हैं अभी पहुंचे? हाँ, पहुँच रहे हैं, से मतलब वोटिंग हाँ जी। तो हम सुबह कह रहे हैं भाई सबसे पहले वोट डाल के जाइए, आप जहाँ जाना है आपको। देखिए तो ये हाँ जी, वोटर्स हैं और वोट डालकर अभी यहाँ से निकले हैं तमाम लोग। शिवांगी, आप रहिए हमारे साथ। आदित्य प्रताप सिंह भी हमारे साथ है। आदित्य प्रताप सिंह, शिवांगी के साथ जो वोटर्स हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और एक वोटर थे, उन्होंने कहा कि मैं देशभक्त को वोट डालकर आया हूं। हमने देखा तल्खी कैंपेन के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, एमसीडी का कंट्रोल जो कि बीजेपी के पास रहा, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार। और आम आदमी पार्टी ने इसी पॉलिटिकल नैरेटिव और पिच को सेट करने की कोशिश की कि दिल्ली सरकार जिस तरह से अपने कामों को अंजाम दे रही है, वैसी ही कोशिश वो एमसीडी में भी करेगी। वहां पर जो आपके साथ वोटर्स हैं उनके लिए कौन से मुद्दे खास?
जी अदिति, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक आपने जो बात बोली थी कि हम केवल खबर दिखाते नहीं, उसका इफेक्ट कहाँ तक है इस पे भी जोर देते हैं। जी मीडिया लगातार अपील कर रहा था कि मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे, और डिफेंस कॉलोनी इस समय हम जहां खड़े हुए हैं यहाँ पर वाकई में सुबह से मेला लगा हुआ है। 7:15 बजे से यहाँ पे वोटर्स ने आना शुरू कर दिया था। हमारे साथ जो इस समय बुजुर्ग हैं, इनके पैरों में दिक्कत है अदिति, उसके बावजूद भी ये 7:15 बजे आ गए थे और ये सबसे पहले मतदाता हैं यहाँ के। एक बार इनसे बात कराऊंगा। क्या लग रहा है, आप सबसे पहले मतदान किया, क्या कहेंगे दिल्ली के वोटर्स से? बात ये जी, सबसे बड़ी जो खुशी की बात ये है कि जो यहाँ का प्रत्याशी है वो हमारी एविएशन एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी है और बीजेपी का कैंडिडेट भी है। हमें उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। नहीं, अभी आप क्या अपील करेंगे मतदाताओं से कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालें? अपील एक आपकी, आप वरिष्ठ होने के नाते। नहीं, ये तो मेरी अपील है कि सब लोग वोट डालें और सही निर्णय ले ताकि हमारे लोगों का काम हो। लेकिन एक इसके साथ साथ एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी टाइम की कमी है। वोटरों को मतलब उस पर लिखा जाता है कि 8 बजे पोलिंग शुरू होगा, यहाँ 8 बजे अंदर भी नहीं जाने दिया जाता। इसका कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाए। जी बिल्कुल अदिति, आप देखिए यहाँ पर, आप लगातार आप देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो सुरक्षा बल है, जो आयोग के वॉलंटियर्स लगे हैं, वो लोग भी स्लिप्स चेक कर रहे हैं कि हाँ पर्ची में नाम है कि नहीं है, पर्ची मिली है कि नहीं मिली है। इसके अलावा वोटर आईडी के साथ भी लोग प्रवेश कर रहे हैं। और क्योंकि हम लोग सुबह से यहाँ पर हैं, लगातार यहाँ पर 6 बजे से हैं, यहाँ पर जिस तरीके की हलचल देखने को मिली, कहीं ना कहीं डिफेंस कॉलोनी के लिए कहा जाता है कि यहाँ से वोटर का निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरीके की यहाँ पर आज सुबह से भीड़ देखने को मिल रही है, लगातार वोटर्स आप देखिए, परिवार अपने और जनता की भागीदारी के लिहाज से, उनकी पार्टिसिपेशन के लिहाज से तस्वीरें जो है काफी एनकरेजिंग है, काफी हौसला बढ़ाने वाली ये तस्वीरें हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन पहुंचे हैं पोलिंग बूथ में। उनकी तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पोलिंग बूथ पर अजय माकन पहुंचे हैं अपनी फैमिली के साथ। उनकी तस्वीरें यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के लिहाज से भी ये इलेक्शंस काफी अहम, क्योंकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कि ग्राउंड तलाशने की कोशिश कर रही है, और उसके 247 कैंडिडेट जो हैं 250 वार्ड, उसमें जो 3 कैंडिडेट्स थे उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा वहां पर। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।